हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे सर्च, रिसर्च या स्टडी, स्टडी, सर्च, रिसर्च, डाउट या डाउट, रिसर्च, सर्च, स्टडी। एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी रिलेटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन से भी रिलेटेड होता है और सेल्स से भी रिलेटेड होता है। अर्थात एक बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स से सिक्के के एक पहलू में कंप्लीट होता है। दूसरी तरफ सिक्के का जो दूसरा पहलू है वह डाउट कह लीजिएगा या ये कह लीजिएगा, लुकिंग कह लीजिएगा, देखने से या सुनने से किसी भी प्रकार से जब उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर वहाँ इच्छा जागृत होती है। पहले वो देखता सुनता है, फिर इच्छा जागृत होती है, फिर उसको खरीदने के लिए तैयार होता है, फिर खरीदता है, फिर उसका उपभोग करता है और उसके बाद में या तो पुनः उसको खरीदता है या फिर नहीं खरीदता है। ये बिजनेस का दूसरा पहलू। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए हम बात कर रहे हैं स्टडी की, सर्च की, रिसर्च की और डाउट की। डाउट की, यदि आप सेल्स पर अटके हुए, यानी कि सेल्स को यदि आपने फोकस कर रखा है, तो पहली चीज़ तो आती है कि जिस चीज़ का निर्माण होगा उसी की तो आप सेल्स करेंगे, उसी की तो आप सेल करेंगे। जिस चीज़ का निर्माण ही नहीं होगा, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं हैं, तो जिसका निर्माण ही नहीं होगा तो फिर उसकी आप सेल कैसे करेंगे। तथा यदि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं तो जिस चीज़ को आप बना रहे हैं वह चीज़ बिक रही है या यदि किसी कारण से उसकी बिक्री घट जाए या उसकी बिक्री बंद हो जाए या कोई दूसरा प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी आ जाए जो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की सेल्स या बिक्री को कम कर दे या बंद कर दे, तब कुछ विकल्प हैं। जैसे कि मान लिया इनोवेशंस, नवाचार करना, अर्थात उसमें कुछ परिवर्तन करना, आंशिक परिवर्तन करना, रूप, रंग, आकार, प्रकार, मटेरियल में, इंटरनल एक्सटर्नल में न्यूनतम परिवर्तन करना, लगभग 50% परिवर्तन करना, 50% से अधिक परिवर्तन करना बताएगा रूप, रंग, आकार, प्रकार, डिजाइन, उपयोगिता में आदि इत्यादि। तो यह परिवर्तन या फिर किसी नई चीज़ की खोज करना। नई चीज़ की खोज होती है, पहले डाउट से होती है, फिर डाउट किया जाता है, डाउट को चेक किया जाता था, डाउट के लिए फिर रिसर्च की जाती है, रिसर्च के बाद में प्राप्त परिणाम को डेवलप किया जाता है, डेवलप के बाद में फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, अर्थात प्रयोग और परीक्षण के बाद में फिर इच्छित चीज़ का निर्माण किया जाता है, फिर उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसको
इंट्रोड्यूस कराया जाता है, फिर उसकी मार्केटिंग होती है, तब बिजनेस होता है। अब इंट्रोड्यूस पर हम अभी बाद में चर्चा करेंगे, एक महत्वपूर्ण शब्द है। तो ये चीज़ आती है कि मतलब डाउट, रिसर्च, सर्च और स्टडी, या फिर जब आप किसी नए लेवल पर आप जाना चाहते हैं, किसी नए लेवल पर आप पहुंचना चाहते हैं, या जब आप मार्केट में आते हैं, सोसाइटी में आते हैं, या नई इंडस्ट्री में आते हैं, या कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करते हैं, तो वहाँ पर पहली चीज़ आती है कि स्टडी, तमाम सारी स्टडी या बेसिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो इकट्ठा करना कि आखिरकार ये जो प्रोडक्ट हम ला रहे हैं या सर्विस ला रहे हैं, या जो वर्तमान में जो मार्केट है, सोसाइटी है, इंडस्ट्री है, इकोनॉमी है, ये किस प्रकार की है, इनमें क्या क्या है, और उसके आधार पर अपने प्रोडक्ट की, जो या तो संशोधित प्रोडक्ट हो सकता है, अर्थात नया एडिशन हो सकता है, या फिर न्यू प्रोडक्ट हो सकता है, न्यू सर्विस हो सकती है, तो उसकी संभावनाएं, और कम से कम जब आप कोई बिग बिजनेस या बड़ी कीमती प्रोडक्ट या भारी मात्रा में प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, तब तो ये चीज़ें, ये चारों की चारों चीज़ें करनी पड़ती हैं। स्टडी भी करना पड़ता है, सर्च भी करना पड़ता है, रिसर्च भी करना पड़ता है, और डाउट भी करना पड़ता है। तब जा कर के कोई डिसीजन लिया जाता है, या तब जा कर के कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो जहाँ पर एक तो इसके लिए भी आवश्यक है कि यह एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर के पास में यह एक टूल्स होते हैं, यहाँ एक उनकी स्किल होती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स, इन तीनों की प्रगति के साथ बिजनेस प्रगति करता है। और साथ ही साथ जो इनोवेशंस हैं, जो चेंजेस हैं, जो डेवलपमेंट हैं, जो परिवर्तन हैं, इनसे भी प्रगति होती है। कहने का अर्थ यह कि जो एक लेवल या एक प्रकार के प्रोडक्ट हैं मार्केट में चलते हैं, लेकिन केवल वहीं पर ही सीमित न रह करके समय समय पर नए प्रोडक्ट या नई सर्विसेज को भी लॉन्च करना आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अर्थात मुख्य रूप से देखा जाए, एक तो खेतों में जहाँ पर फसल का उत्पादन होता है, अर्थात फलों का, अनाजों का, दालों का, तिलहन का आदि तमाम प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। दूसरी चीज़ आती है कि फैक्ट्रियाँ, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट का उत्पादन होता है। तीसरी चीज़ आती है कि और स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट का भी या तो उनमें कुछ परिवर्तन होता है, या फिर उनमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, मतलब परिवर्तन या चेंजेस किए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं। उनमें रूप, रंग, आकार, प्रकार, पैकिंग, एडवर्टाइजिंग आदि में परिवर्तन किया जाता है। अर्थात ये चीज़ें आती हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हुई। एक तो फील्ड खेत, दूसरी चीज़ जो फैक्ट्रियाँ, तीसरी चीज़ अदर्स मैन्युफैक्चरिंग, या ये कह लीजिएगा अदर्स
इनोवेशंस यूनिट या चेंजिंग यूनिट्स कह लीजिएगा। तथा एक और चौथी इकाई होती है मैन्युफैक्चरिंग की, जिसको हम बोलते हैं, चाहे हम इसको ऑफिस कह लीजिएगा या व्यक्ति का दिमाग कह लीजिएगा। यहाँ पर प्लानिंग की आइडिया का मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्लानिंग का या आइडिया का मैन्युफैक्चरिंग होता है। और ये प्लानिंग और आइडिया जो भी प्रोडक्ट बनते हैं या जो भी सर्विसेज बनती हैं उसे मार्केट में लाना कब, कहाँ, कैसे, क्यों लाना है, आदि इत्यादि प्रक्रियाओं को करने के लिए एक रूपरेखा तय करती हैं। अर्थात 4 प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुई। 4 प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुई। एक तो खेत, दूसरी चीज़ फैक्ट्रियाँ, तीसरी चीज़ वो यूनिट्स जहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं, जहाँ पर रूप रंग आकार प्रकार में परिवर्तन होता है, और चौथा ऑफिस या माइंड, यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। यहाँ पर प्लानिंग या थॉट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। थॉट या मतलब प्लान की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये मैन्युफैक्चरिंग अर्थात 4 लेवल्स पर होती है। डाउट पर, फिर रिसर्च पर, फिर सर्च पर, फिर स्टडी पर, साथ ही साथ डेवलपमेंट पर कहने का अर्थ है कि जिस पर डाउट हुआ है उस डाउट को क्लियर करो, फिर उसको डेवलप करो, अर्थात उसके आधार पर सर्च करो, मतलब रिसर्च करो, रिसर्च एक्सपेरिमेंट करो। इस तरीके से प्राप्त परिणामों के आधार पर निर्माण करो। अर्थात एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउट, सर्च, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, डेवलपमेंट पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होता है और ये चारों के चारों सेक्टर में, अर्थात फील्ड में भी और फैक्ट्रियों में भी अदर्स जो मतलब चेंजिंग यूनिट्स हैं उनमें, और माइंड या ऑफिस में। अब यहाँ पर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, नेचुरल या ऑर्गेनिक भी हो सकता है, केमिकल्स या आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो अर्थात एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को प्रोडक्ट की या सर्विस की या कार्य की रियलिटी का भी ज्ञान होना चाहिए। तभी वह इस बात को निर्धारित कर पाएगा कि किस तरीके की, किस लेवल की मार्केटिंग करनी है, उसकी ब्रांडिंग करनी है या नहीं ब्रांडिंग करनी है। तो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है या भी डेवलप होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, सेल्स सेक्टर या भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से डेवलप होता है। कहने का अर्थ है कि उत्पादन महत्वपूर्ण है। जब उत्पादन होगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तभी सेल्स होगा, तभी कंजप्शन होगा। एक साइड से ये चलता है, दूसरी तरफ जब कंजप्शन होगा तभी डिमांड होगी, जब डिमांड होगी तो सेल्स होगी, जब सेल्स होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मैन्युफैक्चरिंग होगा। ये भी बात सत्य है। इसलिए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, यदि प्रोडक्शन एक ध्रुव है तो कंजप्शन इसका दूसरा ध्रुव है। जब दोनों ध्रुव एक्टिवेट होते हैं तो बाकी के अन्य तत्व एक्टिव हो जाते हैं, जिनमें बिजनेस आता है।
जिनमें बिजनेस आता है, अर्थात जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सेक्टर ग्रो करता है और कंजप्शन सेक्टर ग्रो करता है तो बिजनेस ग्रो करता है। यदि मान लिया प्रोडक्शन सेक्टर तो डेवलप कर रहा है लेकिन यदि कंजप्शन डेवलप नहीं कर रहा है तो आगे चल करके प्रोडक्शन सेक्टर फेल होता चला जाएगा, वो और प्रोडक्शन नहीं करेगा। अर्थात यदि प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका कंजप्शन भी होना चाहिए और यदि कंजप्शन है तो उसका प्रोडक्शन भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए इन सब बातों को तो जानना आवश्यक है ही, तथा एक प्रगतिवादी एंटरप्रेन्योर के लिए, एक प्रगतिवादी बिजनेसमैन के लिए तो इन सब चीज़ों को विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए तो चाहिए। कहने का अर्थ यह कि उसे भिन्न भिन्न एरिया या भिन्न भिन्न तत्वों, मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के बारे में या भिन्न भिन्न सोसाइटी के बारे में, भिन्न भिन्न देशों, स्थानों, परिवेशों के बारे में जहाँ एक तरफ उसे स्टडी करना चाहिए, स्टडी के द्वारा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन उसे कलेक्ट होती है। सर्च के द्वारा थोड़ा और डीपली इन्फॉर्मेशन उसके पास में आती है। रिसर्च के द्वारा रेयर इन्फॉर्मेशन उसके पास में आती है और डाउट के द्वारा एक संभावित इन्फॉर्मेशन उसके पास में आती है। इस प्रकार से 4 प्रकार की इन्फॉर्मेशन उसके पास में आती है। अब यहाँ पर ये भी एक मोटी सी बात, ये बात कही जा सकती है कि एक आम आदमी बिना इन्फॉर्मेशन के एक्शन लेता है। एक सामान्य से थोड़ा बेहतर आदमी इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक्शन लेता है। लेकिन एक खास आदमी किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन के आधार पर कार्य करता है, अर्थात वो डाउट वाली इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक्शन लेता है या फिर वो रिसर्च में प्राप्त इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक्शन लेता है या फिर वह सर्च से प्राप्त इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक्शन लेता है या वह स्टडी के आधार पर प्राप्त इन्फॉर्मेशन से एक्शन लेता है या फिर जनरली तौर पर लुकिंग के आधार पर तो सामान्यतः आम आदमी लेता है। अर्थात लुकिंग के आधार पर प्राप्त इन्फॉर्मेशन एक सतही इन्फॉर्मेशन होती है, अर्थात सबसे फर्स्ट लेयर की इन्फॉर्मेशन लुकिंग के आधार पर होती है, जो हम देख करके प्राप्त करते हैं, देख करके जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। सेकेंड लेवल की इन्फॉर्मेशन स्टडी इन्फॉर्मेशन होती है। थर्ड लेवल की इन्फॉर्मेशन सर्च इन्फॉर्मेशन होती है। फोर्थ लेवल की इन्फॉर्मेशन रिसर्च लेवल की इन्फॉर्मेशन होती है और फिफ्थ लेयर की इन्फॉर्मेशन डाउट इन्फॉर्मेशन होती है। यह चीज़ डीपली भी लागू होती है, यह चीज़ नीचे से ऊपर की ओर भी लागू होती है, यह चीज़ समानांतर भी लागू होती है, यह चीज़ एरिया के विस्तार में भी लागू होती है और यह चीज़ स्ट्रेट सीधी दिशा में भी लागू होती है। यह किसी एक यूनिट पर भी लागू होती है, किसी पार्ट पर भी लागू होती है, किसी सूक्ष्म इकाई पर भी लागू होती है, किसी बिग इकाई पर भी लागू होती है। किस प्रकार की आप इन्फॉर्मेशन के आधार पर किस प्रकार का एक्शन लेते हैं, यह एक इम्पॉर्टेंट, अर्थात यह एक इन्फॉर्मेशन की लेयर्स हैं। इन्फॉर्मेशन की लेयर हैं तो ये इन्फॉर्मेशन की व्यापक पहलुओं की जानकारी एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वह इन्फॉर्मेशन से चलता है, उसके एक्शन इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं।
न कि जोश, प्रेम, उत्साह, लालच इनसे बेस्ड नहीं होते, इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बातें बताई जा रही हैं कि ये जो लेयर्स हैं, लुकिंग लेयर, स्टडी लेयर, सर्च लेयर, रिसर्च लेयर, डाउट लेयर, इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद, नमस्कार।